हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है। आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरी शादी ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा यह राज सबके सामने खुलकर आए। मैंने अपने माँ बाप के सामने रो रो कर अनुरोध किया कि प्लीज़ मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। कहने लगे, तुम हमारी एक ही औलाद हो, शादी करके हम अपने फ़र्ज़ से आदा होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, यह सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी एक मजबूत बंधन है। तुम अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगी और हम भी सुकून से मर सकेंगे। मेरी तरफ देखते हुए मेरे माँ पापा ने मेरे सामने भी हाथ जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को यूँ रोते हुए नहीं देख सकती। मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करती थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने पति के घर आई थी। मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही थी। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कुछ ही देर में मेरा पति अंदर कमरे में आ जाएगा। और यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि इसके बाद क्या होगा। मैं अपनी यही सोच रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मेरा पति राजेश खड़ा था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा कि मेरी अगली सांस ही नहीं आएगी, क्योंकि दिल में कुछ होने लगा था। उसने एक नज़र मुझे देखा। पता नहीं उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी तक कमरे के बाहर दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और फिर बाहर चला गया। मेरा दिल तो जैसे दरवाजे के बंद होने पर यूँ लगा जैसे सीने में ही थम जाएगा। मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, क्या ना करूं। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और राजेश कमरे में दाखिल हुआ। इस बार उसके चेहरे की हालत कुछ ठीक थी। जज्बात थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा, मैं डर के मारे कांपने लगी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से उठाकर ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद बाखुदा झुक गई। कुछ देर मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती के बारे में अपनी भाभी से सुनी थी, वो सब तुम्हारे सामने कम है। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि जितनी भी तारीफ़ की थी वो सब कम थी। तुम तो इन तारीफ़ों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। यह कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिबिया निकाली, जिसमें शायद मुंह दिखाई का कोई गिफ्ट था, मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। उसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा, लेकिन मैं उससे दूर हो गई और तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। राजेश सच में परेशान हो गया और फिर उसने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक ननद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरे एक जेठ और जेठानी थे, वो अपने अलग घर में रहते थे। अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी ननद का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। राजेश ने 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं कहा था, बस मुझे अपने बारे में बताता रहा कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 2 दिनों में मैं यह जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल में नहीं लाता था। कहता था कि मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और की इस्तेमाल की हुई हो। एक बार खाने के बाद मेरे जेठ ने राजेश के गिलास में पानी पी लिया था और वही गिलास मेरे जेठ ने उसके सामने दोबारा रख दिया। लेकिन मैंने देखा कि राजेश ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वह मुझसे ही गुस्सा होने लगा। कहने लगा, कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है।
मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहने लगा, प्लीज़ मेरी चीज़ इस्तेमाल मत किया करो, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल था जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वह इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और राजेश की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल इस वक्त यही सोचकर कांपने लगा था कि जब वह मुझे दोबारा अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो उस वक्त मैं क्या करूँगी। उस वक्त ये सोच सोच कर मेरा दिल डरने लगता था। मेरी शादी को 7 दिन गुजर गए थे। मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब राजेश अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के बीच में ही मुझे देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी और वह मेरे पीछे आ गया और कहने लगा, बहुत जालिम हो तुम। 15 दिन गुजर गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहता हूँ। और यह कहकर वह मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े और स्टैंड में रखते हुए कहने लगा, छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। और मेरा हाथ थाम कर वो मुझे अपने कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी और मैं तो यूँ थी जैसे थर थर काँपने लगी थी। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी, मुझे घुटन का एहसास हो रहा था, मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अंजलि? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठीक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती हो, घर के काम काज भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तब तुम बुरी तरह से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चलेगा? तब मैंने कहा, मुझे डर लगता है। तो वो कहने लगा कि मैं किस लिए हूँ, तुम्हारा सारा डर ख़त्म कर दूँगा, तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वह अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा, लेकिन मैंने फ़ौरन से उसका हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर रोक दिया। कहने लगा, आज नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। आज अगर मुझे ज़बरदस्ती भी करना पड़ी तो करूँगा। उसकी हरकत पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं राजेश को कैसे बताती कि मैं उसे अपने करीब क्यों नहीं आने दे रही थी। दरअसल मुझे अतुल से मोहब्बत हो गई थी और वो भी ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करता था। पहले पहले तो हमारे बीच सिर्फ बातें होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेरी तारीफ़ करने लगा कि पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पहले तो मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करने का था। जैसे ही मैंने दोस्ती कर ली थी, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और वह मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा। 8 महीने में हमारा यह हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अब हमारे बीच किसी भी बात का कोई पता नहीं रहा। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करने लगे थे, वो बातें भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। मगर मुझे नहीं पता था कि यह प्यार मेरे लिए एक सज़ा बन जाएगा। उस वक्त मैं इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। एक ऐसी नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्द अपनी राह से भटक जाती हैं। एक बार मुझे अतुल ने बाहर मिलने के लिए बुलाया था। मेरा अपना खुद का यह हाल था कि अब बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और मैं उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे, हम बेकाबू होने लगे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया और एक बार वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो उस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो अतुल से मुलाकात करना था। पहली मुलाकात में हम होटल में मिले थे। एक दूसरे को देखकर हमारा मन नहीं भरा था। हम एक दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे,
मैं इस बार अतुल से यह भी कहना चाहती थी कि वो अपना रिश्ता मेरे लिए भेजे। हालांकि चाहत तो उसकी भी यही थी। वो मुझे अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पर ले गया। हालांकि अकेले फार्म हाउस में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी घबराहट कम होने लगी। अतुल मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास दुबई जा रहा हूँ और कुछ साल बाद वापस आऊँगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगा। 3-4 साल में अच्छा खासा सेटल हो जाऊँगा तो तुम्हारे घर वाले रिश्ते पर आपत्ति नहीं करेंगे। अतुल की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अतुल, मैं इतने साल कैसे जीऊँगी तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊँगी। आंखें तो उसकी भी नम थी। पता ही नहीं चला कि मैं कब रोते रोते उसके करीब हो गई थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और रोने लगी। हम दोनों का यह मिलना पहली बार था। अतुल की ज़िंदगी में भी मुझसे पहले कोई लड़की उसके इतने करीब नहीं हुई थी और न ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आया था। वो मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप बगैर नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे। मैं उसके सर लग कर रोने लगी थी। पता नहीं दोनों पर कब सरगोशी सी चलने लगी थी और वह मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाहों में भरता चला गया, कहने को, मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगी। मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि जब भी मैं उदास हूँ तो तुम्हें याद कर लिया करूँ। इस हसीन वादों को याद करके दिल को सुकून पहुँचा लिया करो। ये सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी और मैं अतुल से पीछे हटी। मैंने मना किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं बेबस हो गई थी। मैं उसे ज़्यादा मना नहीं कर पाई। वो मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गई थी। मैं बस रोए जा रही थी। मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, अतुल, मुझे डर लग रहा है, देर हो गई तो मैं क्या करूँगी। कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस भी आ जाऊँगा, बल्कि उससे पहले ही आ जाऊँगा। तुम शादी मत करना और मेरा इंतज़ार करना। यह कहकर वह चला गया था, लेकिन वो नहीं आया। पहले वह मुझसे बात कर लिया करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल आना भी बंद हो गई। उसका फ़ोन भी बंद जाने लगा। बहुत संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे कभी कोई बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया। मैं 22 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना बता देती और कभी कोई बहाना कर देती, लेकिन राजेश के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं मना कर सकूं। वो खुद खूबसूरत और हैंडसम लड़का था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैं कैसे मना कर दूं? मेरे माँ बाप ने उससे मेरी शादी कर दी और मैं उसकी बीवी बनकर उसके घर में आ गई। लेकिन एक दिन राजेश अपने एक दोस्त को घर ले आया और उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह अतुल था। मैं अजीब घबराहट में गिर गई थी, क्योंकि अतुल भी मुझे पहचान चुका था और अब तो अतुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो क्यों आया था? जब 4 साल में वो नहीं आया तो अब क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे पति मुझे इस हालत में अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उसे वह वजह जानना था कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती थी और शादी की पहली रात से उससे दूर क्यों भागती थी। फिर सुबह से रात हो गई थी। राजेश कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं दवाई खा लूँगी और फिर कुछ ही देर में ठीक हो जाऊँगी। वो कहने लगा, अतुल मेरा अच्छा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर राजेश कहने लगा, जानती हो, मेरे दोस्त अतुल के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे उस लड़की ने धोखा दे दिया। वो तो उस लड़की की खातिर विदेश चला गया था,
ताकि खुद को सेटल कर सके और उस लड़की से शादी कर सके। लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। जहाँ गया था वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी टांग भी खराब हो गई, वो भी सहारे से चलता है। इस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल पर्स किसी ने उठा लिया और वहाँ से वापस मिला, इसलिए उस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। कंपनी ने उसे नौकरी मिली थी, उन्होंने उसका इलाज करवाया, लेकिन इससे 4 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया था। जैसे ही वह ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करके और 4 साल तक वापस घर नहीं आ सका। इस लड़की से वह चाह कर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर उसी फ़ोन में था जो कि एक्सीडेंट की जगह पर वहीं मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वह वापस आया तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, उसका इंतज़ार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा, तुम्हें पता है मैं शादी के लिए आया था। फिर राजेश कहने लगा, तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगा, उस लड़की ने मोहब्बत में अतुल के साथ सारी हदें पार कर दी थी और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, अपने पति को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है। पति की बातें सुनकर मेरे कान जैसे आग लग रही थी। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं राजेश के पास आई, मैं रोने लगी। राजेश ने कहा, क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें क्या हुआ? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं तुमसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने राजेश को सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने अतुल से मोहब्बत की थी। मैंने 3 साल तक उसका इंतज़ार किया। मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ ये हादसा हुआ है। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो मुझे नहीं रखोगे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे करीब आओ। मैं तुम्हें सच सच सब बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी कि तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते हो। लेकिन आज मैं तुमसे अपनी हर बात कह दूंगी, चाहे तो मुझे माफ़ कर दो और तो मुझे सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर राजेश की आंखें गुस्से से लाल हुई। कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी? फिर कहने लगा कि मोहब्बत और इज्जत एक साथ औरत को सिर्फ उसका पति दे सकता है, गैर मर्द नहीं दे सकता। मुझे अपने दोस्त अतुल की बात बहुत बुरी लगी थी। उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली थी और हमेशा उसकी इस बात पर बुरा भला कहता रहता था, क्योंकि यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तुम मेरी मोहब्बत बन गई थी। शादी के साथ ही तुमसे मोहब्बत खुद ब खुद। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास इंसान के शरीर को छुपा कर रखता है, उसकी कमियों को भी छुपा लेते हैं। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ये राज भी छुपा लूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा था। मैं पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राजेश का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में राजेश की मोहब्बत अतुल से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। वह मुझे माफ़ कर चुका था। उसने अतुल से दोस्ती भी ख़त्म कर दी थी। इसके बाद अतुल कभी हमारे घर पर नहीं आया करता था और ना ही राजेश से कभी उसकी बात की। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। हमारे एक प्यारी सी बेटी भी है। राजेश ने कभी मुझे मेरे अतीत के हवाले से ताना नहीं दिया और मेरा तो यह हाल है कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी ज़बान से निकला हर शब्द मेरे लिए आदेश की जगह रखते हैं। असल मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है, क्योंकि वह आपको मोहब्बत के साथ साथ इज़्ज़त भी देता है। दूसरी मोहब्बत की तरह मोहब्बत के बदले इज़्ज़त नहीं मांगता। भगवान के लिए
अपने पति से मोहब्बत करे, न कि गैर मर्द के। 4 दिन के मोहब्बत की बातें सुनकर अपनी इज्जत को दांव पर लगा दे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कहानियाँ जायज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।